आहा, कितनी गर्मी हो रही है। जरा पंखा चलाकर 2 मिनट बैठ जाती हूँ। अंजलि पंखा चलाकर बिस्तर पर बैठ गई और तुरंत उसकी सास बिमला और जेठानी उर्मिला वहां चली आई और बिमला ने पंखा बंद कर दिया। ये क्या कर रही हो छोटी बहू? भरी दोपहर में पंखा चला रही हो। बिजली का बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा? भरेगा भी कैसे? इसका बाप तो गरीब है। अंजलि चौंक गई। इतनी गर्मी में भला कोई पंखा कैसे बंद कर सकता है? वो माँ जी काम करते करते बहुत गर्मी हो रही थी, इसीलिए थोड़ा पंखा चलाकर बैठ गई थी। गर्मी के मौसम में तो गर्मी होगी ही। जाओ काम करो, काम में मन लगाओ तो फिर गर्मी नहीं होगी। अंजलि काम पर लग गई। बिमला और उर्मिला जाकर एक कमरे में बैठ गई। माँ जी अब एसी चला लेती हो? हाँ हाँ बड़ी बहू, ये तो फ्री की बिजली है, चलाओ चलाओ, बहुत गर्मी हो रही है। उर्मिला ने एसी चला दिया। दोनों सास बहू एसी में बैठकर गप्पे लड़ाने लगे और बाहर अंजलि गर्मी में घर के काम करती रही। इतने में एक तेज हवा का झोंका आया और घर के ऊपर से जाने वाली बिजली की तार से एक लोहे का हुक नीचे गिर गया। बिमला का एसी बंद हो गया। आए हाय, ये क्या हुआ? एसी बंद क्यों हो गया? लगता है हवा की वजह से वो हुक गिर गया है। दोनों छत पर गए और देखा कि सच में हुक गिर गया था। बिमला ने हुक उठाया और कहा, इससे ही तो हम पड़ोसियों के घरों से बिजली चुराते हैं। अब इस हुक को फिर से लगाना पड़ेगा। उधर अंजलि काम करते करते परेशान हो गई। उसे बहुत पसीना हो रहा था। वो पसीने से नहा रही थी। ओह, ये कैसी कंजूस सास और जेठानी है। मैं गरीब घर से हूँ, लेकिन हमारे घर में भी गर्मियों में पंखे चलते हैं और ये दोनों तो इतने अमीर खानदान से हैं, फिर भी इतनी कंजूस कैसे हैं? बिमला अमीर है और उर्मिला के माता पिता भी बहुत अमीर हैं। उर्मिला के पिता बहुत सारे सोने जेवरात दहेज में देकर उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाई थी, लेकिन अंजलि के पिता ज्यादा कुछ नहीं दे पाए और बिमला कंजूस तो थी ही। दहेज नहीं दिया ना, अब आने दो लड़की वालों को। रिसेप्शन के प्रोग्राम में अंजलि के घर वाले आए तो उन लोगों को बिमला ने सिर्फ पानी पिलाया। अंजलि को बहुत बुरा लगा। माँ जी, मुझे पता है कि मेरे पिताजी आपको ज्यादा दहेज नहीं दे पाए, लेकिन उसके लिए उन लोगों को सिर्फ पानी पिलाया आपने। अरे शुक्र कर कि अच्छा पानी पिलाया है, नाले से पानी उठाकर नहीं पिलाया, बात करती है। अंजलि को तब एहसास हो गया था कि उसकी सास कितनी कंजूस है। उसके बाद सास और जेठानी अंजलि से ही घर का काम करवाने लगी। अंजलि कुछ बोल भी नहीं पाई। बिमला और उर्मिला की कंजूसी भी शुरू हो गई। छोटी, रात के खाने में क्या बना रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा दीदी, क्या बनाऊं? ये ले 3 रुपए और बाजार से एक गाजर ले आओ और गाजर की सब्जी बनाओ। एक गाजर से क्या होगा माँ जी? बहुत कुछ होगा। 3 लोगों के लिए एक गाजर काफी है। अंजलि ने एक गाजर से सब्जी बनाई और सारी सब्जी बिमला और उर्मिला ने खा लिया। माँ जी सब्जी नहीं है, मैं रोटी किससे खाऊं? अरे नमक से खा लो, तुम एक गरीब घर की लड़की हो ना, तुम्हें तो आदत होगी। हाँ छोटी, नमक से खा ले। उसके बाद से हर रात को अंजलि नमक से रोटी खाने लगी। उसके हिस्से में बस 2 रोटी और थोड़ा सा नमक यही रह गया। एक दिन रात को बाहर एक बंदरिया आई। अंजलि तब रोटी खा रही थी। बंदरिया को देखकर अंजलि को बहुत दया आई। तू भी भूखी है और मैं भी भूखी, आजा ये ले एक रोटी खा ले। अंजलि ने उस बंदरिया को एक रोटी दी और उसके बाद से वो बंदरिया रोज आने लगी। अंजलि हर रात को एक रोटी उस बंदरिया को देने लगी। इतने में गर्मी का मौसम आ गया। बिमला ने कहा, सुनो छोटी बहू, हम अमीर हैं, इसका मतलब ये मत सोच लेना कि हमेशा पंखे के नीचे बैठी रहोगी। इस घर में पंखा नहीं चलेगा। बिना पंखे के कैसे रहूंगी माँ जी? क्यों? बाहर इतनी अच्छी हवा चलती तो है, वही काफी है। अंजलि गर्मी में पंखा भी नहीं चला पाई। वो जब जब भी पंखा चलाती थी, बिमला और उर्मिला आकर बंद कर देती थी। ऐसे ही चल रहा था। इतने में उर्मिला और बिमला को भी बहुत गर्मी लगने लगी। माँ जी, आपके कमरे में एसी है, जरा एसी चलाइए ना। नहीं नहीं बड़ी बहू, एसी नहीं चला सकती मैं, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा। अरे नहीं आएगा, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। हमारी छत के ऊपर पड़ोसियों के घर की बिजली की तार जाती है, हम उससे बिजली चुरा लेंगे। बिजली का बिल भी नहीं आएगा और हम एसी के नीचे बैठकर आराम करेंगे। बिमला को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसी दिन सास बहू दोनों ने मिलकर उस तार से बिजली चुराने का बंदोबस्त कर लिया और दोनों एसी के नीचे आराम करने लगे। अंजलि बेचारी गर्मी में परेशान हो गई। आज भी अंजलि बैठकर यही सोच रही थी। हवा के झोंके से वो लोहे का हुक नीचे गिर गया था, इसलिए बिमला और उर्मिला उस हुक को फिर से तार से कनेक्ट करके नीचे कमरे में आ गई थी। अंजलि बाहर धूप में कपड़े सुखा रही थी। इतने में वहां वो बंदरनी आ गई। वो बंदरनी गर्भवती थी। अरे आज तो दोपहर में ही आ गई। अच्छा तू पेट से है ना, इसीलिए तुझे भूख लगी है। रुक जरा, मैं खाना लाती हूँ। चावल बने हुए थे। अंजलि अपने हिस्से से थोड़े चावल उस बंदरनी को लाकर देती है। वो खाने लगी और तभी वहां बिमला और उर्मिला आ गई। बहू, तुम एक बंदरनी को खाना खिला रहे हो। ये चावल तुम्हारे बाप ने भेजा है क्या, जो तुम अपनी मर्जी से उसे बांट रही हो? माँ जी, ये बंदरनी पेट से और बहुत भूखी है, इसीलिए।
छोटी, पहले तो तू औकात में रहना सीख ले। खुद कुछ कमाती तो नहीं है और घर के चावल बांट रही है। निकल जाओ इस घर से। मैं यहाँ पैसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम पैसा उड़ा रही हो। अब से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बिमला ने अंजलि को बाहर निकाल दिया और बंदरनी को भी डंडे मारकर भगा दिया और फिर दोनों एसी कमरे में घुस गई। अंजलि रोती हुई रास्ते में भटकने लगी। सूरज का ताप बहुत ज्यादा था। वो बंदरनी अंजलि के पास आई और हाथ पकड़कर उसे एक पेड़ के नीचे ले आई। इस दुनिया में बस तू ही अपना है मेरा और कोई नहीं है। बंदरनी ने अंजलि के आंसू पोंछ दिए। शाम होने को आई और अंजलि ने उस बंदरनी से कहा, सुन, मैं एक बार माँ जी से माफी मांगकर देखती हूँ, क्या पता उनका दिल पिघल जाए। अंजलि ससुराल की ओर चलने लगी। वो बंदरनी भी अंजलि के साथ चलने लगी। उधर हवा के झोंके से फिर से वो हुक नीचे गिर गया। अरे ये क्या परेशानी है, ये हवा क्यों चल रही है इतनी। बिमला और उर्मिला छत पर चली गई और उस हुक को कनेक्ट करने की कोशिश में लग गई, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही थी, इसीलिए वो तार बहुत ज्यादा हिल रहा था और उसी से बिमला को करंट लग गया। बहू मुझे बचाओ। उर्मिला बिमला को पकड़ने गई और उसे भी करंट लग गया। बचाओ बचाओ। और तभी अंजलि और वो बंदरनी वहां आ गई। ये क्या, माँ जी और जेठानी जी को करंट लग गया, उन्हें बचाना पड़ेगा। वो बंदरनी तुरंत दौड़ते हुए वहां पहुंच गई और एक सूखा लकड़ी का टुकड़ा उठाकर बिमला और उर्मिला को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बिजली के तार से छूट तो गए, लेकिन दोनों के हाथ जल गए। उस बंदरनी को भी चोट लग गई। माँ जी, जेठानी जी, आप लोग ठीक तो हो ना? बहू, आज तुम ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। हाँ छोटी, तूने हमारी जान बचाई। मैंने नहीं, इस बंदरनी ने। इसे घर के अंदर ले चल बहू, इसे ठीक करना है। तीनों मिलकर बंदरनी की सेवा करने लगे। बंदरनी ठीक हो गई। बिमला और उर्मिला की कंजूसी भी खत्म हो गई और दोनों ने अंजलि को अपना लिया। वो बंदरनी भी घर में ही रहने लगी और उसका एक बच्चा भी हुआ और ऐसे ही सब लोग खुश।